तो क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सोनी वालों ने पायरेसी करने वालों को सजा दी है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, पायरेसी जो यहाँ पे करते थे उसको यहाँ पे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है सोनी के द्वारा। और इसके अलावा क्या नारुतो शिपुडेन की टीआरपी फेक थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे वीडियो में कुछ भी कमेंट करने से पहले मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखो और उसके बाद ही आज कुछ कमेंट करना है। इससे चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें सोनी के एक न्यू एनिमे चैनल के बारे में। और हाँ, यहाँ पे एनिमे का न्यू चैनल खुल चुका है, जहाँ पे ये एनिमे चैनल लॉन्च किया है अपने टाटा प्ले और सोनी ये वालों ने। मतलब हाँ, इन दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन करके यहाँ पे एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है एनिमे लोकल। और शायद किसी चोमू ने यहाँ पे बोला था कि इस चैनल पर सिर्फ इंडियन कार्टून्स आएंगे, एनिमे नहीं आएंगे। स्पेशली नारुतो शिपुडेन कोई हलवा नहीं है जिसको कोई भी चैनल पर दिखा दिया जाए। और देख के लगता है कि उस चोमू के मुंह पे जोर से तमाचा लगा है सोनी की तरफ से। और इसी को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स है इस चैनल को लेकर कि इस चैनल पर कौन कौन से एनिमे आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आप लोग ये तो बता दिया कि टाटा प्ले और यहाँ पे सोनी वालों ने कोलैबोरेशन किया है। मतलब कह सकते हो कि दोनों की पार्टनरशिप में ये चैनल खुला है। जैसे यहाँ पे एनिमे बूथ वाला चैनल आया है, वैसे ये चैनल भी है। क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इस चैनल का भी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो यहाँ पे 60 रुपए है। मतलब 60 रुपीज आप लोगों को पर मंथ पे करना होगा इस चैनल के लिए। और इसके अलावा ये एड फ्री चैनल है। साथ में इस चैनल के ऊपर भी बिल्कुल वही सेम कॉन्टेंट आएगा जो एनिमे बूथ पर आता था। मतलब इसके ऊपर भी आप लोगों को नारुतो, नारुतो शिपुडेन, निंजा वोरेंटारो, ब्लैक क्लोवर और एक्सेट्रा जो भी एनिमे सोनी ने अभी अपने पास रखे बचाकर, वो सारे एनिमेस एनिमे बूथ के साथ साथ एनिमे लोकल पर भी आएंगे। और वैसे इस चैनल को लेकर और भी बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैनल जो है वो 60 रुपए का है। इसलिए 60 रुपए को यहाँ पे पर डे के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2 रुपए आप लोग को हर दिन देना होगा इस चैनल के लिए। वैसे यहाँ पे एक अच्छी चीज की है टाटा प्ले वालों ने, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 5 दिन का ट्रायल यहाँ पे फ्री दिया है। मतलब फ्री में आप लोग 5 दिन के लिए चैनल को देख सकते हो और फिर उसके बाद आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब हालांकि कोई एक बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है तो यहाँ पे दूसरा बंदा अगर अपने फोन में टाटा प्ले का ऐप डाउनलोड कर ले तो यहाँ पर नंबर और ओटीपी की मदद से शायद यहाँ पे एक्सेस मिल जाए आप लोगों को इस चैनल का। इसलिए चैनल को अच्छे से यूज करने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा दिमाग तो लगाना होगा। और एक तरह से कह सकते हो कि ये अपने एनिमे बूथ का ही पार्ट 2 है, जहाँ पे इस चैनल में बस फर्क ये है कि आप लोगों को इसमें रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिलेंगे। और रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप लोगों को इसमें हिंदी, मलयालम और तमिल, यहाँ पे ये जो 3 लैंग्वेज है उस पर आप लोगों को ये एनिमे देखने को मिलेंगे। जिस पर आप लोग सवाल होगा कि यहाँ पे अगर ये सोनी के साथ पार्टनरशिप पर है तो यहाँ पर इन लोगों को तो 5 लैंग्वेज लाने चाहिए थे, क्योंकि सोनी ने तो अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि वो तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला और इवन हिंदी डब, ये सारे लैंग्वेज में सोनी वाले अपने एनिमेज लाते हैं। बट यहाँ पे तेलुगु और बंगाली डब को यहाँ पे क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पायरेसी करने का नतीजा आपका। और हाँ, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे सोनी वालों ने फाइनली पायरेसी करने वालों की उनकी औकात दिखा दी है। क्योंकि यहाँ पे ना तो नारुतो शिपुडेन का तेलुगु और बांग्ला डब आया, ना तो यहाँ पर ब्लैक क्लोवर का तेलुगु और बांग्ला डब आया। और आएगा भी कैसे? आप लोग तो मेरी बातों का मजाक बना देते हो, लेकिन जब कोई चीज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म खुद करके दिखा दे तो आप लोगों को तो होश ही उड़ जाते हैं। और उसी तरीके से सोनी ने यहाँ पे पायरेसी करने वालों के मुंह पे जोर से तमाचा मारा है और यहाँ पे बोला है कि देख, तेरे पायरेसी करने की वजह से हम लोग तेलुगु और बांग्ला डब बंद कर रहे हैं। अब अगली बार किसी और लैंग्वेज की पायरेसी की तो उसको भी हम लोग बंद कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनिमे लोकल ने यहाँ पे सिर्फ 3 ही लैंग्वेज को मेंशन किया है और यहाँ पे तेलुगु और बांग्ला डब गया भाड़ में, क्योंकि उनको तो सपोर्ट दिया नहीं आप लोगों ने। और अगर आप लोग फिर भी पायरेसी करते हो तो क्या पता अगली बार तमिल और मलयालम डब भी बंद हो जाए। इसलिए आप लोग सपोर्ट करो, नहीं तो सोनी वाले आपके मुंह पर भी जोर से तमाचा मारने वाले हैं। और इसी को लेकर मुझे एक बात याद आई, सोनी की टीआरपी को लेकर भी तो आप सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। हाँ, मैंने कल की वीडियो देखी और मेरे ऊपर जो रोस्ट वीडियो बनाई जा रही है वो भी मैंने देखी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं सभी ऑडियंस को कह देता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने जितने एनिमे अपडेट्स बताने थे वो मैंने आप लोग बता दिया है। इसलिए यहाँ पे आपका काम बेसिकली अब खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अब मैं बात करूँ अपने सो कॉल्ड ट्रू एनिमे लवर्स के बारे में, जिसके बारे में आज मुझे बात तो करना ही था। क्योंकि पिछली वीडियो में इतने सारे हेट कमेंट्स आए मुझे, जिसको देखकर मुझे सच बताऊं तो सिर्फ हंसी आ रही थी। आई मीन सच कहूं तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या मुझे टाइटल दे दिया है, स्कैम बॉय, क्राई बॉय और या फिर दोगला इंसान या फिर हिंदी डब का हेटर। पता नहीं लिटरली आप लोगों ने मुझे क्या क्या टाइटल दे रखा है। बट शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन मैनिपुलेट कर रहा है आपको और कौन सही बोल रहा है। मतलब सिचुएशन एक्चुअली में हुई कहाँ थी? तो सिचुएशन हुई थी टीआरपी लिस्ट को लेकर, जहाँ पे टीआरपी लिस्ट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है। जैसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या टीआरपी लिस्ट फेक है, और यहाँ पे मेरी टीआरपी लिस्ट को फेक बताने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है आपके फेवरेट यूट्यूबर को। यहाँ पे आपके फेवरेट यूट्यूबर ने मेरे टीआरपी लिस्ट को फेक बोला। और सच कहूं तो जिस बंदे ने मेरा रोस्ट किया है उस पे मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि लिटरली उसने मेरे ऊपर 12 मिनट की रोस्ट वीडियो बना दी। बट उस बंदे ने सिर्फ अपने नाम में फैक्ट लगा रखा है, लेकिन फैक्ट वाली बातें वीडियो में एक भी नहीं की। इवन मेरे वीडियो के एक भी पॉइंट्स को वो बंदा अपने वीडियो में काउंटर नहीं कर पाया और यहाँ पर बस बोल दिया कि टीआरपी लिस्ट को एडिट करके बनाया जा सकता है। तो मैंने भी टीआरपी लिस्ट को एडिट कर दिया और यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया। तो देखो
देखो मैं इतना बेरोजगार भी नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं टीआरपी लिस्ट को बैठ के एडिट करूँ, और मैं एक एनिमे न्यूज ट्यूबर हूँ, और यहाँ पे अगर मैं टीआरपी लिस्ट ना भी आप लोग दिखाता तो यहाँ पर मेरा चैनल बंद नहीं हो जाता। मेरे पास और भी अलग अलग टॉपिक्स है जिनके ऊपर मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ गवार लोगों को इन सब चीजों के बारे में समझ में आता ही नहीं है, और बिना कुछ सोचे समझे बस वीडियो बना देंगे और मुझे कहेंगे कि मैं फेक टीआरपी लिस्ट दिखाता हूँ, मैं फेक यूट्यूबर हूँ, वगैरह वगैरह चीजें। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोग सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग किस बेसिस पे कह रहे हो कि जो टीआरपी लिस्ट है वो फेक है? क्योंकि ना तो आपके पास कोई सबूत है, ना तो आपके पास कोई फैक्ट है मेरे लिए जिससे आप मुझे काउंटर कर सको। अब हालांकि आप लोग पूछोगे कि तू कैसे बोल सकता है, तेरी टीआरपी लिस्ट सही है। तो देखो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि क्या आप लोग सोनी का तमाशा भूल गए? क्योंकि यहाँ पे सोनी ने तो बता दिया है कि आप लोग जितना सपोर्ट करोगे आप लोगों को उतना ही मिलेगा, और यहाँ पे टीआरपी लिस्ट ने ये प्रूव भी किया है। और इसके अलावा इस टीआरपी लिस्ट में आप लोगों को ऐसा क्या गलत दिखता है वो मुझे आप लोग बताओ। इस टीआरपी लिस्ट के ऊपर जो भी शोज के नेम है वो सब यहाँ पे हमें पता है कि कई गुना ज्यादा पॉपुलर है हमारे नारुतो शिपुडेन से। मतलब यहाँ पे बच्चे ये सारे शोज ज्यादा देखते हैं, और ये शोज जो है वो दिन भर आते रहते हैं, इसलिए नारुतो शिपुडेन के कंपैरिजन में इन्हें ज्यादा टीआरपी मिलेगी। अब हालांकि इस टीआरपी लिस्ट को काउंटर करते हुए काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सोनी का पॉपुलर कार्टून हनी बनी का झोलमाल कहाँ गया, क्योंकि वो तो यहाँ पे सोनी का सबसे पॉपुलर कार्टून है ना। वेल आप लोग मुझे ये बताओ कि इतना सस्ता नशा आप लोगों को करने किसने दिया? क्योंकि यहाँ पे किसने आप लोग कहा कि सोनी का सबसे पॉपुलर कार्टून यहाँ पे हनी बनी का झोलमाल है? मतलब हाँ पहले के टाइम में हुआ करता था, लेकिन एक फन फैक्ट क्या आप लोग पता है जिसको सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे? हनी बनी का झोलमाल नारुतो के आने से पहले सोनी ने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था, और हाँ इस शो का वजूद सोनी ने अपने पूरे चैनल से मिटा दिया था। और इसीलिए आपके फेवरेट यूट्यूबर ने ही तो कहा था कि अगर किसी शो को टीआरपी नहीं मिलती है तो सोनी वाले उसको बंद कर देते हैं। तो ऑब्वियसली हनी बनी झोलमाल के साथ भी यही हुआ था। उसके शो की हाइप 2018 के टाइम बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बट 2022 के आते आते तक उसकी जो हाइप थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई बच्चों के बीच में, और इसीलिए सोनी ने उसको पूरी तरीके से हटा दिया अपने चैनल से। बट अभी के टाइम में सोनी वाले शायद अभी भी इसको दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है, क्योंकि आसपास मेरे खुद कुछ बच्चे हनी बनी का झोलमाल पहले टीवी पर देखा करते थे, बट आज के टाइम में हनी बनी का झोलमाल कोई टीवी पर देखता भी नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे सोनी ने अपने चैनल से हटाकर हनी बनी के झोलमाल को यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और इसके अलावा जियो टीवी पर तो है ही, तो वहाँ पे दिन भर हनी बनी का झोलमाल तो आते ही रहता है। बट फिर भी यहाँ पे चोमू लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सोनी वाले तब इसको अपने इवेंट में इतना ज्यादा दिखाते ही क्यों है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सोनी का ओरिजिनल कार्टून है जिसको सोनी ने खुद बनाया था, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने ओरिजिनल कार्टून को भी मेंशन करेंगे। अब हालांकि वो चोमू यूट्यूबर यहाँ पे बोलता है कि मैं कह रहा हूँ कि नारुतो शिपुडेन को कम टीआरपी मिली है, जहाँ पे मेरा सवाल है कि क्या वो सर के बल गिर तो नहीं गया था ना? मतलब ना तो मैंने थंबनेल मेंशन किया है, ना तो यहाँ पे टाइटल में मैंने मेंशन किया है कि शिपुडेन को कम टीआरपी मिल रही है। इवन वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला है वो आप लोग खुद सुन लो। बट आप लोग ये पूछोगे कि यहाँ पे अब एक्चुअली मतलब क्या है, क्या शिपुडेन बंद हो जाएगा, क्या शिपुडेन को लो टीआरपी मिल रही है? तो देखो यहाँ पे शिपुडेन को लो टीआरपी नहीं मिल रही है, ना ज्यादा हाई टीआरपी मिल रही है, यहाँ पे अभी भी शिपुडेन एवरेज पर है। और यहाँ पे काफी सारे लोगों का सवाल है कि यहाँ पे ऑफिशियल वर्ड मैंने क्यों मेंशन किया है? तो देखो मैं जानता हूँ कि जो पूरा टीआरपी लिस्ट है वो यहाँ पे एक तरह से ऑफिशियल कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा नहीं बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चोमू यूट्यूबर आके बोले कि ये टीआरपी लिस्ट फेक है, वो भी बिना फैक्ट के आधार पे। और यहाँ पे ये टीआरपी लिस्ट कितनी ज्यादा सही है वो मैंने आपको फैक्ट के बेसिस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे इसी वजह से मैंने ऑफिशियल वर्ड को लिखा, क्योंकि टीआरपी लिस्ट को लेकर काफी सारी वीडियोस बन चुकी है इंटरनेट पर, और ज्यादातर वीडियोस में सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्शन ही किया जाता है। बट यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था कि मेरे पास बिल्कुल रियल टीआरपी लिस्ट है। बट फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे मेरी टीआरपी लिस्ट को लेकर इतना लड़ाई किया ही क्यों जा रहा है? मतलब मैंने वीडियो में ही क्या बोला था आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को सुना देता हूँ। जहाँ आप लोगों को ट्रस्ट करना है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज जब मैंने बोली तो यहीं पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, बट उस चोमू यूट्यूबर ने इस चीज को काफी ज्यादा ही टॉक्सिक लेवल पे लेके चला गया। और इसीलिए मैं आपके फेवरेट यूट्यूबर को बोलना चाहूंगा कि स्कूल जाने की उम्र में यहाँ पे रोज वीडियो बनाना उसके ऊपर शोभा नहीं देता है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई फैक्ट होता है, ना तो वो मेरी पूरी वीडियो देखता है। इसलिए पहले स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आना। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप जो ट्रू एनिमे लवर्स होंगे वो ये कहेंगे कि तूने हमारे फेवरेट यूट्यूबर को माँ बहन की गाली दी। तो पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि मैंने उसको गाली दी थी या फिर मीम लगाई थी अपनी स्टोरी पर? मतलब इंस्टाग्राम का आप लोगों को सच पता नहीं तो मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम में मैंने बस ये मीम लगाया था। अबे माँ चिराना, तू है कौन? अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं शायद माँ बहन की गाली दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे माँ बहन की गालियाँ देने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पर मैंने बस एक मीम शेयर किया था और मीम को मीम की तरह लेना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। इसलिए यहाँ पर अगर आपको बुरा लगा है इस स्टोरी से तो यहाँ पर मैं आपको दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। बट यहाँ पर मैंने एक मीम लगाया है तो लोग तो समझ रहे हैं कि मैं माँ बहन की गालियाँ दे रहा हूँ, बट यहाँ पे जो अपने सो कॉल्ड ट्रू एनिमे लवर्स है वो तो यहाँ पे और भी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। मतलब आप लोग खुद देख सकते हो स्क्रीनशॉट को। मतलब यहाँ पे मैं पढ़ के भी आप लोग नहीं बताऊंगा, ये इतनी गंदी यहाँ पे गालियाँ दी जा रही है मुझे। बट सिर्फ फिर से मुझे किसी ने एक ऐसा रिप्लाई किया जहाँ पे फिर उसने ऐसा कुछ कमेंट किया जहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग अपने आप को ट्रू एनिमे लवर्स मानते हो तो क्या ट्रू एनिमे लवर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं? मतलब किसी की माँ बहन पर इतनी गंदी गाली कोई कैसे दे सकता है?
इसका मतलब तो आपकी सोच कुछ ज्यादा ही नीचे गिरी हुई है। और यहाँ पे सच कहूँ तो इन लोगों को मैं सो कॉल्ड ट्रू एनिमे लवर्स नहीं कहूंगा, मैं इनको कहूंगा टॉक्सिक एनिमे लवर्स। अब हालांकि काफी सारे लोग कहेंगे कि आप हमारे फेवरेट यूट्यूबर को बदनाम करने के लिए ये सारे फेक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो, तो देखो यहाँ पर इसमें कुछ भी फेक नहीं है। इवन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो मैं इतना घिनौना काम कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने माँ बाप को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अब देखा जाए तो उस चोमू क्रिएटर ने आपके सामने अपनी अच्छी छवि बनाई है और बाकी सबकी बेकार छवि बना दी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसकी ट्रू रियलिटी के बारे में बताऊं तो बेसिकली यहाँ पे ये चोमू जो है वो करता क्या है, वो अपने कैमरामैन को बोलेगा कि ए कैमरामैन जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर। सो कैसे दोस्तों तुम सभी लोग, हम सभी हैं ट्रू एनिमे लवर्स और आज हम लोग बात करेंगे नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब के बारे में, क्योंकि नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को हम लोग को सपोर्ट करना है और एनिमे कम्युनिटी को हम लोग को आगे बढ़ाना है, और साथ में अपने बातों को और भी ज्यादा गंभीर रूप में दिखाने के लिए बैकग्राउंड में यहाँ पे वो कोई मोटिवेशन वाला म्यूजिक चला देगा, और जब ये सारी चीजें हो जाएगी तब वो बोलेगा ये कैमरामैन जल्दी से कैमरा बंद कर। और अब चलिए बता, नारुतो शिपुडेन का नया एपिसोड आया? हाँ सर, नारुतो शिपुडेन का नया एपिसोड आ तो गया है, तो चल जल्दी से उस एपिसोड को अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर। अरे सर लेकिन वो पायरेसी और ट्रू एनिमे लवर और वो सपोर्ट का क्या हुआ? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। और इसीलिए जो आपका चोमू यूट्यूबर है जो यहाँ पे लोगों को बहका रहा है कि हम ट्रू एनिमे लवर्स है, हम लोग एनिमे सपोर्टर है, वो सब एक्चुअली में दिखावा है। सपोर्ट कितना कर रहे हैं वो मुझे सब दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो इस चोमू यूट्यूबर ने फैलाई है कि हम लोग हिंदी डब एनिमे को हेट दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि हिंदी डब एनिमे आए, हिंदी डब एनिमे बंद हो जाए। तो देखो मैं इस चोमू को एक चीज बोल देता हूँ कि किसी के बारे में बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, स्पेशली यहाँ पे तुम सैम बॉय से पंगा ले रहे हो, एक बात याद रखना है। और इसीलिए मैं अगर आप लोगों को अपनी हिस्ट्री बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग तो किसी और की बात में आ जाते हो, लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक सबसे बड़ा सच रिवील करूँ तो यहाँ पे ना तो मैं हिंदी डब का हेटर हूँ ना तो मैं नारुतो का कोई हेटर हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में मैंने जितना एनिमे को सपोर्ट किया है उतना शायद ही आपका फेवरेट यूट्यूबर ने किया हो। और सच कहूँ तो यहाँ पे ये चीज मैं रिवील तो नहीं करना चाहता था, बट एक्चुअली मेरा एक थर्ड चैनल भी है। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट चैनल है और एक सेकंड चैनल है और एक थर्ड चैनल भी है जिसके ऊपर करीब 17,000 सब्सक्राइबर है। और आप लोग पूछोगे कि ये थर्ड चैनल किस काम का है, तो वेल जब नारुतो क्लासिक सीरीज स्टार्ट हुई थी तब मैंने ये चैनल उस टाइम स्टार्ट किया था, और इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद बस यही था ताकि नारुतो की क्लासिक सीरीज को यहाँ पर मैं सपोर्ट दे सकूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 में बहुत कम हिंदी डब फैंस को पता था कि टीवी पर हिंदी डब एनिमे आ रहे हैं, और यहाँ पे इसीलिए मैंने खुद से प्रमोशन करने के लिए नारुतो के छोटे छोटे क्लिप्स डाले। और वहाँ पे आप लोग पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखता था, मैं ये नहीं लिखता था कि गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, वहाँ से आप लोग को एपिसोड देखने को मिल जाएगा। मैं एक्चुअली में हर वीडियो और हर शॉर्ट्स में ये चीजें लिखता था। तो देख सकते हो यहाँ पे सोनी से लेकर क्रंचीरोल तक और इवन नारुतो की हिंदी डब को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बट एक सेकंड रुको, यहाँ पर आपका वो जो फेक चोमू यूट्यूबर है वो यहाँ पे क्या कर रहा था? वेल एक्चुअली में हो सकता है कि शायद वो मुझसे ट्यूशन ले रहा हो, क्योंकि जब वो अपने चैनल के ऊपर एनिमे वीडियो डालना स्टार्ट करा था तब से मैं हिंदी डब एनिमे को सपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो एक्नॉलेज वाली बात होती है कि एक्नॉलेज करो, तो देखो यहाँ पे रियल एक्नॉलेज आप लोगों को 2020 से लेकर 2022 के हिंदी डब फैंस की करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उस टाइम एनिमे को सपोर्ट किया, उन्होंने उस टाइम सोनी के ऊपर नारुतो क्लासिक को देखा, जिससे यहाँ पे सोनी है आज के टाइम में इतने सारे एनिमेज और नारुतो शिपुडेन ला रही है। और मान लो यहाँ पे 2022 की हिंदी डब फैंस अगर सोनी को सपोर्ट ना करते तो आज नारुतो शिपुडेन भी नहीं आता, और अगर नारुतो शिपुडेन नहीं आता तो शायद चोमू क्रिएटर आपका बैठ के यहाँ पे झुंझुना बजा रहा होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो आपके फेवरेट यूट्यूबर ने आपको कहा है कि इस इमोजी को यूज करने वाले जोकर होते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इस इमोजी को यूज करने वाले कूल बंदे होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन रियल लाइफ ये लोग जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोग को फ्री की सलाह दूं तो यहाँ पे अपने लाइफ में आप लोग किसी से ही पंगा लेना, लेकिन एक इंट्रोवर्ट से पंगा मत लेना, क्योंकि यहाँ पे भले ही इंट्रोवर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा शांत रहते हो, लेकिन जब कोई इंट्रोवर्ट अपना मुंह खोलता है तो सामने वाले में अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अब हालांकि वो बात अलग है कि मैंने अपने थर्ड चैनल को बंद कर दिया है, क्योंकि थर्ड चैनल का जो पर्पस था नारुतो क्लासिक सीरीज को सोनी पे पॉपुलर बनाने का वो उसने पूरा किया, इसलिए मैं थर्ड चैनल के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ। बट यहाँ पर मैं एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे आज से पहले मैंने थर्ड चैनल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। इवन उस टाइम 2022 के टाइम में अपने फर्स्ट चैनल को मैनेज करता था और पीठ पीछे यहाँ पे नारुतो की बड़े लेवल पे प्रमोशन करने की कोशिश करता था खुद से। इसलिए यहाँ पे दिखावे वाले एनिमे लवर और यहाँ पे ट्रू हिंदी डब एनिमे लवर में क्या फर्क होता है वो आप लोगों ने देख लिया है। और इसीलिए दोगला इंसान, स्कैम बॉय, एंटी एनिमे ट्यूबर और इसके अलावा माँ बहन की गालियाँ किसको ज्यादा मिली है वो सब आप लोग खुद देख सकते हो। और इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोग को एक सलाह जरूर दूंगा कि यहाँ पे मैनिपुलेटर कभी आप लोग को ये नहीं बोलेगा कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और इसका क्या मतलब है वो आप खुद समझ जाओगे। अब वैसे सच कहूँ तो हेट कमेंट्स का ज्यादा कुछ किया तो जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि आप जितना भी सच बोल दो लेकिन हेट कमेंट्स तो आएंगे ही। और चिंता मत करो, यहाँ पे ये जो मुझे क्राई बेबी वाला टाइटल मिला है, यहाँ पे इस क्राई बेबी वाले टाइटल को भी मैं आपके चोमू यूट्यूबर को ही देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पर जितने भी हेट कमेंट्स कर दो, बट मैंने आज तक एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया आपका। लेकिन आपका चोमू यूट्यूबर तो ऐसा है कि हेट कमेंट्स को देखते के साथ ही डिलीट कर देता है। और इसलिए मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी का क्रिटिसिज्म झेल नहीं सकते हो तो यहाँ पे तुम्हें हक नहीं बनता है किसी को क्रिटिसाइज करने का। और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे आप लोगों को जितना कमेंट करना आप लोग दिल खोले कमेंट करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके चोमू यूट्यूबर जैसा डरपोक नहीं हूँ। अगर यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ तो मैं क्रिटिसिज्म झेल भी सकता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैम
बॉय को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना है। बट इसके अलावा मैं जानता हूँ कि अब वो चोमू यूट्यूबर के फैंस के पास कुछ पॉइंट बचा नहीं होगा, तो वो लोग कहेंगे कि तू सारे यूट्यूबर के साथ मिलकर हमारे फेवरेट क्रिएटर को बदनाम कर रहा है। तो देखो, मुझे उसे बदनाम करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं किसी क्रिएटर के साथ मिला हुआ हूँ। इवन मेरे बारे में जो क्रिएटर्स बात करते हैं वो सिर्फ मुझे एडमायर करते हैं। और सच कहूँ तो जो आपका फेवरेट चोमू यूट्यूबर है वो भी मेरा पहले दोस्त हुआ करता था, बट उसने यहाँ पे मेरा इतना बेकार रोस्ट किया है। बट स्टिल यहाँ पर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। यहाँ पर अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं बता दूं कि मैं एक विनलैंड सागा का फैन हूँ और इसीलिए यहाँ पे मैं दुश्मनी पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे उसके सामने इस वीडियो में कहता हूँ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ। उसने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, उसके बाद भी यहाँ पे मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल में ही सिखाया गया है कि सामने वाला जैसी गलती कर रहा है, अगर आप भी वैसी गलती करोगे तो यहाँ पे आप में और उसमें ज्यादा कुछ फर्क रहेगा नहीं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरी बात कान खुल कर सुन लो। यहाँ पे सैम बॉय अच्छा बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सैम बॉय बुरा नहीं बन सकता है, और स्पेशली अपने हेटर्स के लिए उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर भी बन सकता हूँ मैं। और इसलिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि एनिमे अपडेट्स के मामले में कभी भी सैम बॉय को अंडर एस्टिमेट मत करना है। और इसके अलावा इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग ट्रू एनिमे लवर किसी के बोलने से नहीं बन जाते हो, और ना ही आप लोग को प्रूफ करने की जरूरत है कि आप लोग ट्रू एनिमे लवर्स हो। अगर आप लोग एनिमे देखना पसंद करते हो तो हाँ, आप लोग हो ट्रू एनिमे लवर्स। इसलिए यहाँ पे मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लोग सच में ट्रू एनिमे लवर हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।